Hello, I'm Ashirvad, and now we will study about management accounting, right? According to our earlier lectures, we have studied about the variance analysis, right? And in this, we have studied about like computation of variance analysis, and in this situation we should follow many kinds of things like material variances, labor variances, and other overhead variances. And for this thing we will study about material cost variances, right? And there are some main two components of this thing, like material price variance, right, material usage or quantity variance, right, and many more. But now we are study about material price variance, right? It is the subheading of material cost variance, right, under computation of variance analysis. Okay, तो हम यहाँ पर how to compute material price variance, right? तो हम further इसे continue करेंगे इस process को. A firm may purchase materials at the standard price, right, or it's some price above or below standard price. कभी कभी क्या होता है, फर्म की कुछ स्टैंडर्ड प्राइजेस होते हैं, राइट, स्टैंडर्ड प्राइजेस होते हैं. कभी तो हमें इससे ज़्यादा पे क्या होता है, हमारी परचेसिंग होती है, राइट. कई बार हम इससे कम पे हमारी चीज़ों को क्या करते हैं, परचेस करते हैं. ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो गैप होती है ना, राइट, दैट इज़ द मेन मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जो मटेरियल के उस प्राइजेस के वेरिएशंस को बताती है, राइट. ठीक है, तो व्हेन द एक्चुअल प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज is different from its standard price per unit, right? It will be higher than its standard price or it will be lower also, right? Not lower also, it will be lower, right? So it may be higher or lower, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में, सही है. तो when the actual price, right, the unit price variance is multiplied by the quantity of material purchased to obtain the aggregate amount of material price variance. तो हमें इसके लिए फाइंड आउट क्या करना होता है, इसके लिए मेन हम जो फाइंड आउट करते हैं दैट इज आर MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमें निकालना होता है, राइट. हमें एक्यूरेट एक प्रॉपर डिफरेंस अमाउंट को हमें फाइंड आउट करना होता है, राइट. बाय दिस थिंग वी कैन गेट एक्चुअल वेरिएंस ऑफ मटेरियल प्राइस. चलिए, MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस, राइट. तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहता क्या एग्जैक्टली, आप कहते हैं कि सर जो स्टैंडर्ड प्राइस है, किसी भी चीज़ को जो स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए उसके हम उसको स्टैंडर्ड, उसकी एक्चुअल प्राइस, क्लियर है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस अमाउंट आएगा एंड देन उसकी क्वांटिटी हम बात करते हैं, राइट, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी. क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे थे तो क्वांटिटी का तो डिफरेंसेस हो नहीं सकता है. लाइक वी वांट टू परचेज 1 लाख यूनिट ऑफ एनी रॉ मटेरियल, तो 1 लाख ही रहेगा, बट उसका प्राइस डिफरेंस क्या था, लाइक 12 to 15 हो गया है, यानी 3 रुपये से बढ़ गया है. तो जो बेसिक डिफरेंस, जो वेरिएशन आएगा, वह डिफरेंस क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, राइट. वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल प्राइस, राइट. चलिए, ठीक है, तो शॉर्ट में हम इसे क्या लिख सकते हैं, SP माइनस AP मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी AQ, राइट. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ MPV. चलिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं किसी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेस पे करके देखते हैं हम लोग, राइट. चलिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे एक इलस्ट्रेशन लेके हम लोग देखते हैं. सपोज दैट स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल इज ₹8 per unit, राइट, एंड एक्चुअल प्राइस इज ₹9.1 per unit. तो हमारा जो स्टैंडर्ड हम प्राइस हम एस्टिमेटेड लेके चल रहे थे, या स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा, कितना था, ₹8 था, राइट. बट आपको एक्चुअल प्राइस, उसके लिए एक्चुअल कितना पे करना पड़ा, 9.1, 9 रुपये 10 पैसा, राइट. 9 रुपीज़ 10 पैसा, 9.1 रुपी पर यूनिट. अब हुआ क्या
कि further assume that during a month 500 units were purchased and 480 units were used in the production. अब हमारी परचेसिंग कितनी हुई? परचेज कितना था? ये पर यूनिट का प्राइस दे रखा है, राइट राइट। और एग्जैक्टली हमने कंज्यूम कितना किया? कंज्यूम्ड कितना था आउट ऑफ दिस परचेसिंग? 480 यूनिट्स। ओके, चलिए। एंड द मटेरियल्स प्राइस वेरिएंस में बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। और यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? एम पीवी यू शुड कैलकुलेट। क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस इज 8 रुपीज पर यूनिट एंड योर एक्चुअल प्राइस इज 9.1 रुपीज पर यूनिट, राइट। योर टोटल परचेसिंग इज 500 यूनिट्स एंड यू हैव कंज्यूम्ड 480 यूनिट्स आउट ऑफ 500 यूनिट्स यू हैव परचेस्ड। क्लियर है? चलिए, इसमें हमें एमपीवी फाइंड आउट करना है, तो हम इसे करके देखते हैं। Material price variance MPV equals to SP minus AP, standard price minus difference between standard price and actual price multiply by actual quantity you have consumed. Clear? चलो राइट डाउन कीजिए इसे। 8 रुपीज माइनस 9.1 मल्टीप्लाई बाय 500, right? Their main difference 1.1 multiply by 500, that is the 550, right? Rupees in negative, right? ठीक है। ओवरऑल दे हैव एमपीवी कितना शो कर रहा है? 550। नेक्स्ट इज this is by total purchase and this is by consumption basis, actual quantity basis। 8 minus 9.10 multiply by 480, right? 1.10 multiply by 48 plus 48 528 in negative, right? So according to this example we can conclude about this. Alternative, the material price variance would be as follows. हम अलग अलग कंडीशन में लेके चलते हैं। पहले हम लोगों ने लिया जितना हम लोगों ने टोटल परचेस किया अकॉर्डिंग टू टोटल परचेसिंग, राइट? विच शुड वेरियंस इज माइनस 550 रुपीज इन नेगेटिव एंड दिस इज 528 रुपीज इज इन नेगेटिव, राइट? अब हम बात करते हैं वेरियंस इज अनफेवरेबल एडवर्स। एडवर्स क्यों कहा गया है देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट माइनस साइन्स आर यूज्ड टू इंडिकेट अनफेवरेबल वेरियंस व्हाइल प्लस साइन्स आर यूज्ड टू फॉर फेवरेबल वेरियंसेस। तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव जो हमें दिखा रहा है, राइट, ये फाइनली क्या दिखा रहा है? एडवर्स। नेगेटिव जो आया वो क्या दिखा रहा है? एडवर्स दिखा रहा है, राइट? यानी कि अच्छा इफेक्ट नहीं, ये एडवर्स वेरियंस शो कर रहा है आपके लिए। क्लियर है? चलिए, तो इससे हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में एनालाइज करते हैं इस पूरे सॉल्यूशन को। The quantity of material by which the unit material price variance is multiplied is the important. The unit material price variance may be multiplied by materials purchased used. Standards since standard for material prices are based on long term purchases. अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आपने 8 रुपए ली थी, ये आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेके चलते हैं और एक्चुअल आपका चेंज होता रहता है, राइट, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन एंड डिमांड। ठीक है। सिंस द काइंड ऑफ वेरियंस अराइजेस ऑफ द टाइम ऑफ परचेज नॉट यूज, इट इज लॉजिकल टू कंप्यूट इट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। अब अपने परचेज के हिसाब से निकाला है जो यू हैव परचेज टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, राइट, और एक्चुअल में क्या चेंज आ जाएगा आपने जो यूज किया है, क्योंकि आप जो बचा हुआ है वो इन फ्यूचर में भी आपके लिए कितने का रहेगा, राइट, 9.1 रुपीज के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है। दिस प्रोसीजर advantages from the control point of view, calculating price variance, right?
तो ये हमें बताना टाइम ऑफ परचेसिंग एंड राइट टाइम ऑफ एक्चुअल यूजनेस. So the quantity of material you use defeats the purpose of cost control since the corrective actions will get delayed and will be meaningless. अगर आप एक टाइम लेवल पे जाके इसे यूज़ कर लेते हैं तो बेटर है. इन फ्यूचर ये चेंज हो सकता है, इसकी करेक्टिवनेस भी अगर आप लाएंगे तो भी मीनिंगलेस कहलाएगी, बिकॉज ये एक्चुअल प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी डिले हो चुका है. राइट अब इसके कॉजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन सी रीजंस हो जाते हैं. राइट कौन कौन से कॉजेस होते हैं. राइट इसके लिए कौन सी चीज़ फेवरेबल होती है, कौन सी अनफेवरेबल होती है, मतलब इट विल बी पॉजिटिव राइट और नेगेटिव ऑल्सो. क्लियर. चलिए तो अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, इसके फैक्टर्स को हम लोग जानेंगे जिनकी वजह से क्या होता है, चेंजेस आते हैं. कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन कंट्रोलेबल होते हैं. मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल्स प्राइस वेरिएंस. राइट हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इट मे बी कॉज्ड बाय द प्राइस फ्लक्चुएशंस, uneconomical purchase lots, high transportation cost, unfavorable terms from suppliers, right, failure to avail trade and cash discounts. right तो बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. कई बार क्या हो जाता है, right अनफेवरेबल कंडीशंस आती है. right हम इसके लिए कर रहे हैं तो क्यों हो जाती है, क्यों किसके थ्रू, जो फ्रॉम सप्लायर्स. राइट कभी कभी मार्केट में क्या हो जाता है, ये अनइकोनॉमिकल परचेस हो जाता है. अब यहाँ जो परचेसेस था वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से हाई था. राइट क्लियर. चलिए कभी कभी हमें क्या हो जाता है, उसके ओवरहेड्स की हम बात करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले सकते हैं. हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. क्लियर. तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, इसकी वजह से हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं. इफ़ अ मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज वेरी लार्ज, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इट्स कॉजेस मे बी अंडरटेकन. इन द केस ऑफ सम मटेरियल्स द प्रेडिक्टेबल एक्यूरेटली such a variance is non-controllable and may have little significance from the control point of view. होता क्या है कि देखिए हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, हमारे जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो कई बार कैसे होते हैं जो प्रॉपर मैनर में फिट नहीं बैठते हैं. राइट तो हम इसके लिए फॉर प्रैक्टिकल पर्पज इज प्राइस ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग कॉस्ट. राइट इनवॉइस कॉस्ट जो होती है इनको हमें इंक्लूड करना होता है. अब हम बात करते हैं यहाँ पर, द प्राइस में नॉट बी कंट्रोलेबल but these costs forming the part of price are certainly controllable. अगर प्राइस आपके अकॉर्डिंग एक काफ़ी क्लोज लेवल तक जाती है, दैट इज कंट्रोलेबल. राइट अदरवाइज इट नॉट विल बी कंट्रोलेबल. चलिए अब हम यहाँ देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसके लिए. राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. ठीक है ये तो कॉजेस हमने देखे. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. राइट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. तो देखिए हम बात करते हैं एमपीवी की. मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज जनरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेस मैनेजर. राइट तो किसके थ्रू किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर, किसकी होगी. जो भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे ये परचेस मैनेजर की होगी, बिकॉज परचेसिंग किसके अंडर में होती है, परचेस मैनेजर के. परचेस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है. Right whenever it arises it can be considered to indicate the efficiency or inefficiency of purchasing function. However be noted that price variance are probably more a measure of forecasting ability than of failure to buy at predetermined standard prices. राइट फोरकास्टिंग एबिलिटी अगर प्रॉपर होती है तो आपके लिए स्टैंडर्ड मैनर में आप उन चीज़ों को परचेस कर सकते हैं. अंडर सच सिचुएशन द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट.
और ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट रादर देन ऑफ परचेसिंग डिपार्टमेंट। और फर्दर हम आगे कंटिन्यू करें तो हम कुछ लेवल पे जाके हम देखते हैं जहाँ पर डिमांड वाले पोर्शन को लेके हम चलते हैं, राइट, सप्लाई वाले पोर्शन को लेके चलते हैं हम लोग, राइट, ओवरहेड कॉस्टिंग को हम लेके चलते हैं। तो इसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू परचेसिंग मैनेजर के थ्रू ज़्यादा होती है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैन हाउएवर रिजल्ट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ परचेसिंग डिपार्टमेंट। It may fail to seek the most advantageous sources of supply. A favorable price variance does not necessarily indicate the purchasing department's efficiency. राइट, ये मार्केट की सिचुएशंस को भी प्रेजेंट कर सकता है। ये नहीं कि फेवरेबल कंडीशन अगर मार्केट में आई है तो ये परचेसिंग डिपार्टमेंट, परचेसिंग मैनेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज प्रेजेंट करता है, राइट, ठीक है। तो इट मे बी ड्यू टू द परचेस ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल सच अ फेवरेबल वेरिएंस इज नॉट एट ऑल फेवरेबल टू द फर्म इन रियल सेंस, राइट। तो हम यहाँ पर हम लोगों ने मेन चीज़ों को समझा कि एमपीवी के अंदर कुछ कॉजेस होते हैं जो एडवर्स इफेक्ट भी बताते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनके हेड की, राइट। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने एनालाइज किया एमपीवी, मटेरियल परचेसिंग price variance, material price variance, right. In further lectures we will continue about the material cost, material mix and other variances related to material. तो चलिए हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।